हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की साइंस की क्लास को। तो जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले, उनके लिए क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है। तो वो सभी दोस्त जितने भी इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लास्ट तक ये वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। और बता दें कि ये जो है वीडियो डेली शाम को आपको मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ये जो क्वेश्चन हैं सभी आए हुए एग्ज़ाम में हैं, तो दोस्तों वही हम आपको जो है रिवाइज करवा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को उसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाती है। तो याद रखना। नेक्स्ट है, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, क्या होता है? तो 0 होता है। नेक्स्ट है, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को खाली स्थान पर रखकर पाठ्यक्रम के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। तो ये ऊर्ध्वाधर इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि पीला, हरा और लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, तो ये चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। नेक्स्ट है कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रशेषित करता है? तो ये है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं, किसकी होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन की होती है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों आयन मंडल। आयन मंडल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। नेक्स्ट है कि एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो वो है दोस्तों बैगनी रंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है? तो वो है O, और O माइनस मिले तो भी राइट आंसर होगा, याद रखना। सर्वदाता रक्त वर्ग है O माइनस। नेक्स्ट है कि स्फेग्नोमीटर मापता है, तो क्या मापता है? रक्तचाप को मापता है ये। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो वह है न्यूटन प्रति मीटर है पृष्ठ तनाव की इकाई। नेक्स्ट बात करते हैं, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता और उद्योगपति कौन है? उनका नाम बताइए। तो उनका जो नाम है दोस्तों अल्फ्रेड अर्नाल्ड नोबेल। नेक्स्ट है, किस रंग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो ये टीबी के लिए लगाया जाता है। किस रोग के लिए? टीबी के रोग के लिए। नेक्स्ट है कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की? तो ये की थी जॉन नेपियर ने, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो ये की थी हेनरी बेक्यूरेल ने। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से समृद्ध नहीं है? तो ये है नहीं है एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सोल्डर जो टाँका बोलते हैं, टका, ठीक है, मिश्र धातु है, तो यह है टिन और सीसा की। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का जो क्वथनांक यहाँ पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा सक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडान नहीं पाया जाता है, याद रखना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपसे पूछें कि पृथ्वी की ओजोन परत जो है प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की जो अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं।
वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों अस्थि मज्जा के द्वारा। नेक्स्ट है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी पाई जाती है गर्भाशय में। नेक्स्ट है स्टैटेरिन किसकी औषधि है? तो यह है बुढ़ापा रोकने की औषधि है। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अवतल लेंस का। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो वह बदलता है विद्युत मोटर। नेक्स्ट है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो ये होता है विटामिन। नेक्स्ट भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड होती हैं, तो ये सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती हैं भूकंप की तरंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो ये है टाइफाइड। प्रदूषित जल से टाइफाइड होता है, याद रखना। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो ये परत पर उत्पन्न होती है क्षोभ मंडल परत में, जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट है पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देती है? तो ये भूरी दिखाई देती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट जो है 20 सेकंड का समय लगभग लगता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो उसमें गतिज और स्थिति दोनों ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है कि एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं सिरोसिस के कारण। नेक्स्ट है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। बिना सिल्क वाली मछली कौन सी है? तो है कैटफिश मछली। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, तो वायु में होती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये विद्युत सेल करता है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होती है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो वो है थीन। तो याद रखिएगा कॉफ़ी में कैफीन और चाय में थीन है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि हाइड्रोमीटर में क्या मापा जाता है? तो हाइग्रो जो मीटर है इसमें मापा जाता है अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, तो समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, याद रखना। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा क्या होती है? तो खींची हुई धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखना। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो 4 गुनी बढ़ जाती है स्थितिज ऊर्जा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो यह है कूलाम्ब। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? तो 9.8 न्यूटन है। एक्सरे के शोधक थे, कौन थे खोजकर्ता? तो ये थे रोटंजन। नेक्स्ट है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है क्या? हृदय की धड़कन। तो याद रखना जो नाड़ी पकड़कर जो ज्ञात करता है डॉक्टर, वो हृदय की धड़कन को पता लगाता है। नेक्स्ट है आपसे पूछें कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार। नेक्स्ट है नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो ये गति है, याद रखें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि एक्सरे किरणें पार नहीं कर सकती, तो ये अस्थि को पार नहीं कर सकती। तो एक्स किरणें जो है वो अस्थि को पार नहीं कर सकती। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। SI
इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो यह है डायोप्टर। DOS का अर्थ क्या है? तो डिस्क संचालन प्रणाली है इसका अर्थ। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो श्वसन क्रिया द्वारा। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो ये होता है 9.46 इंटू 10 मीटर, या फिर बोले 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है मानव शरीर में, या बोले हैं कि 23 जोड़ी भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है दाब मापने में। नेक्स्ट है, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है? तो हैलोजन ग्रुप में है फ्लोरीन, याद रखिए। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण कितना होता है? तो समान होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत रक्षा करती है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछे, डेक्टिलोलॉजी द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो ये बधिर जो बहरे होते हैं उनको व्यक्त किया जाता है। फैराड किसकी इकाई है? तो ये धारिता की इकाई है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो ये टिटनेस होती है, याद रखना। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही होता है? तो लेने वाला जो होता है वो AB+ होता है, याद रखिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य के हृदय की सामान्यता स्पंदन गति प्रति मिनट होती है, तो ये होती है 72 बार। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमारी क्लास कैसी लग रही है? दोस्तों अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपसे पूछें कि किसकी कमी से व्यक्ति में घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी में सर्जन क्या निकालता है? तो निकालता है दोस्तों लेंस की ऊपरी की जो अतिरिक्त पेशियां हैं उन्हें निकाल लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो वो है यकृत। नेक्स्ट, मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, हवा में ध्वनि का वेग आपसे पूछे तो हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो 332 मीटर जो है प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? तो पीला रंग देता है, याद रखना। नेक्स्ट है, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन का नाम क्या है? तो वह पोटेशियम फास्फेट है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो वो मापा जाता है ओम से। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो ये इथिलीन लाया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपसे अगर पूछे चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag है। नेक्स्ट है कि जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ऊंची होगी, क्या होगी? तो वो होगी आवृत्ति होगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें क्या हैं? तो वो है दोस्तों गामा किरणें। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट, हैलोजन को कांच पर प्रहार करती है तो वो करती है ब्रोमीन। नेक्स्ट, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है तो कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती हैं तो वो होती हैं समांतर रेखाएं। नेक्स्ट है कि अक्रिय गैस में परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस में सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो ये होगा रेल इंजन का। नेक्स्ट, साधारण मशीन की क्षमता समानता दर्शाती है, तो ये दर्शाती है दोस्तों किलोवाट में। आइए दोस्तों आगे दोस्तों बताइए कि आज की हमारी ये साइंस की क्लास आपको कैसे लगी, इसका फीडबैक ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।